नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। अगर आप भी बीएसएफ ट्रेडमैन या इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे साथी हैं जो फिजिकल पास कर लेते हैं, रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर खड़ा कर लेते हैं। इनका जो फिजिकल हो चुका है, अभी इनका रिटन एग्जाम और रिटन के बाद में इनका मेडिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जो हाथों का मेडिकल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें चेक होती है। हाथों के मेडिकल में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका एंगल चेक किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इस बच्चे का बिल्कुल सही है, ये फिट है। उसके बाद में देखो इनका चेक कर लेते हैं, मतलब यहां से आपके हाथ है वो टच नहीं करने चाहिए। मतलब 16 डिग्री से ज्यादा एंगल आ रहा है, 16 से 19 तक है एंगल तो चल जाएगा। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो आप अनफिट हो जाओगे। मतलब ये भी बिल्कुल फिट है। इनका देखिएगा, इनका यहां पर देखो, इनके और इनमें यहां पर थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा होगा। मतलब इनका जो एंगल है वो थोड़ा कम है, लेकिन ये नॉर्मल है, फिट हो जाएंगे। यहां से आपके हाथ टच नहीं करने चाहिए, यहां से आपके दोनों हाथ है वो बाहर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चीज भी चेक की जाती है आपके मेडिकल टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद में आपकी हाथों की जो अंगुलियां हैं वो चेक की जाती है। मतलब कहीं पर चोट वगैरह आपके हाथ में लगी है, जिससे कोई अगर तार वगैरह डलाए तो उससे भी मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। दोनों हाथों को ऐसे करना है, अंगुलियों को सारा ये चेक होती है। उसके बाद में एक मेडिकल पॉइंट होता है आपका पसीने का। दोनों हाथों को आपको ऐसे करना है, ये पसीने का मेडिकल पॉइंट होता है। ये ज़्यादातर आर्मी में चेक होता है, पैरामिलिट्री से फोर्सेज में चेक नहीं होता। कई बार चेक भी कर लिया जाता है। अगर आपके हाथों में पसीना आ रहा है तो भी ये मेडिकल अनफिट का पॉइंट होता है। बिल्कुल फिट, फिट, ये भी फिट है। हाथों के मेडिकल में ये चीज़ें चेक होती है। उसके बाद में आपका चेक होता है, हाँ उछलते रहो, अब रुक जाओ, पंजों पे खड़े रहो, पंजों पे। वेरिकोज वेन में क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी नसें हैं वो फुली हुई दिखाई देगी। अगर आप लंबे समय से रनिंग कर रहे हैं, वजन वगैरह उठा लेते हैं, उससे भी ये वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाती है। फिट, ये देखो इनके वेरिकोज वेन की थोड़ी हल्की प्रॉब्लम है, हल्की हल्की आपको यहाँ पर नस दिख रही होगी। ये वेरिकोज वैन बोला जाता है इसको, लेकिन ये नॉर्मली फिट हो जाता है। यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये चल जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। ठीक है, उस बिल्कुल ये फिट है। उस वो वाला पैर करो, ये भी बिल्कुल फिट है। चंद्राकार आकृति बननी चाहिए, और ऊपर करो थोड़ा सा, बिल्कुल फिट है। ये भी करो, ये भी बिल्कुल फिट है। मतलब नॉर्मल भी अगर है तो आप फिट हो जाओगे। ठीक, बिल्कुल प्लेट नहीं होना चाहिए। ये भी बिल्कुल फिट है। अगला ये वाला करो, ये भी बिल्कुल फिट है। पैरों में ये चीज़ें आप लोगों की चेक की जाती है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है आपका नोकनी टेस्ट। इधर सामने मुंह कर लो, दोनों पैरों को मिलाओ। ठीक है, ये देखो, ये बिल्कुल, ये भी फिट है, काफ़ी जगह पड़ी है यहाँ पर। ये भी बिल्कुल फिट है, ये भी बिल्कुल फिट है। मतलब नोकनी की प्रॉब्लम भी नहीं। अगर यहाँ पर आपके पैर टच कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने पैरों को पीछे की ओर रखना है, जिससे आपका ये गैप बन जाएगा। अगर आप मिला के सामने पैर रखोगे तो आपके पैर यहाँ से टच करेंगे, लेकिन आप पीछे की ओर रखोगे तो आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। पैरों में ये चीज़ें आप लोगों की मेडिकल में चेक होती है। उसके बाद में आपका टेस्ट होता है आँखों का, और आपका कान का टेस्ट होता है। साथियों, कान के टेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, क्या क्या चीज़ें चेक होती है, इसके बारे में सबसे पहले बता दूं। कान में आपकी पहली चीज़ चेक की जाती है कि आपके कान में वैक्स नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके कान का जो पर्दा है उसमें किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, ब्लैक या वाइट दाग नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपके कान को चेक की जाती है। अभी देखो मैं चेक करके बताता हूँ। वैक्स है, जब भी भर्ती में जाओ आप कान साफ करवा के आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये मेडिकल का पॉइंट मिल जाएगा आपको। इसमें भी वैक्स है, जब भी मेडिकल के लिए जाओ कान साफ करवाना आपको। आपको भी कान साफ करवा के जाना है जब भी भर्ती में जाते हो तो। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी ठीक है। कान में ये चीज़ें चेक होती है। उसके बाद में होता है आपके आंखों का टेस्ट। आंखों के टेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस का, स्क्वेंट का, और उसके बाद में विजन टेस्ट का। अभी मैं सबसे पहले बता दूं, देखो कलर विजन के साथ में यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये चार्ट आप लोग देख रहे होंगे। ये जो चार्ट है ये आपको पढ़ना होता है। आप पीछे चले जाओ। टू वी 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 ए जी, एम आई 6 टी एम नेक्स्ट ये वाला, ए टी ए वी टी एक्स फिट, नेक्स्ट
24 ध्यान से देखो एक बार। 74 हाँ 2 6 97 45 75 यहाँ पर ध्यान से देखो, कुछ नहीं लिखा है, ये खाली है, हाँ, खाली। ये भी खाली है, ठीक है। ये 46 42 फिट। नेक्स्ट 12 2 6 5 7 16 73 22 ध्यान से देखो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 26 है जो आपकी मेडिकल में टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका नाक चेक होता है, जिसमें आपका डीएनएस का पॉइंट बोला जाता है। अगर आपके नाक की जो हड्डी है वो अगर यहाँ से टेढ़ी है, ठीक है, तो ये मेडिकल का पॉइंट मिलता है। दूसरा आपका मेडिकल का पॉइंट होता है डेंटल का। डेंटल में कम से कम आपके 28 डेंटल होने चाहिए। डेंटल के साथ में आपके दांत बिल्कुल सही होने चाहिए, उसमें पायरिया वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मेडिकल में आपका चेक होता है, वो होता है आपके टॉन्सिलर चेक किए जाते हैं। मतलब अगर आप रनिंग वगैरह कर रहे हैं, आपको जुकाम हो रही है जिसकी वजह से आपके टॉन्सिलर फूल जाते हैं, तो भी आपका मेडिकल पॉइंट बन जाता है। ये चीज़ें आपके मेडिकल में मैनुअली चेक होती है। उसके बाद में आपका प्राइवेट पार्ट्स वगैरह का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें आपकी जो आपका मसा वगैरह की प्रॉब्लम, पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपके, किसी पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कुछ प्राइवेट पार्ट्स का और भी मेडिकल होता है जो फौज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप बीएसएफ के लिए जा रहे हैं तो इसमें आपका लेब का भी टेस्ट होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका एक्सरे होगा, आपका ईसीजी होगा। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए अगर आप जा रहे हो तो ये लेब वाले टेस्ट आपके नहीं होते, केवल आप लोगों के ये फिजिकल वाले जो टेस्ट है वही आप लोगों के यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो साथियों, वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लग रही है कि आप में ऐसी मेडिकल की कोई पॉइंट है तो आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं।